हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर्स। स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे हमारे पास एक नंबर है 20 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 20, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5। स्टूडेंट्स 20 जो है 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से और 20 से डिविजिबल है। यानी स्टूडेंट्स ये सारे नंबर जो है 20 के एग्जैक्ट डिवाइजर हैं, तो ये सारे नंबर 20 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स। स्टूडेंट्स इन सबके टेबल में 20 आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर 20 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 1, 2, 4, 5, 10 and 20 are all multiples of 20। स्टूडेंट्स ये सारे नंबर 20 के मल्टीपल्स होंगे। अब स्टूडेंट्स फैक्टर्स और मल्टीपल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, हम लोग उसे जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी स्टूडेंट्स 1 जो है एवरी नंबर का फैक्टर है। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि एवरी नंबर is a factor of itself। यानी स्टूडेंट्स सारे जो नंबर होते हैं वो खुद के फैक्टर होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि एवरी फैक्टर of a number is an exact divisor of that number। यानी स्टूडेंट्स सारा जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। यानी स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं कि दिए गए नंबर का वो फाइनाइट होते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स अलग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर is infinite। यानी स्टूडेंट्स दिए गए नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो इनफाइनाइट होता है, जबकि दिए गए नंबर का फैक्टर जो है फाइनाइट होता है। स्टूडेंट्स जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि एवरी नंबर इज मल्टीपल्स
ऑफ इटसेल्फ। यानी स्टूडेंट्स जो सारे नंबर होते हैं वो खुद के जो है मल्टीपल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर स्टूडेंट्स वैसे नंबर्स को कहते हैं जो 2 के मल्टीपल हो, यानी उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 0 आ जाए, वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। जैसे स्टूडेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर स्टूडेंट्स इवन नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये सब 2 के मल्टीपल है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। स्टूडेंट्स ऑड नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो 2 के मल्टीपल ना हो, यानी उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए, वो सारा नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। जैसे स्टूडेंट्स 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे के सारे नंबर जो स्टूडेंट्स ऑड नंबर होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद हो। जैसे स्टूडेंट्स 2 का केवल 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और दूसरा 2 है, यानी 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 3, तो 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 5, 7, 11, 13, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स 4, 6, 9, 12, 14, 15, यानी ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम उसे जानेंगे। तो सबसे स्टूडेंट्स जो पहला पॉइंट है वो ये है कि 1 is neither prime nor कंपोजिट। यानी स्टूडेंट्स 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि 2 is the स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी स्टूडेंट्स 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि 2 is the only even प्राइम नंबर। ठीक है, यानी 2 जो है केवल इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि 4 इज दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी स्टूडेंट्स 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे ट्विन प्राइम।
स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर को कहा जाता है जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे स्टूडेंट्स 3, 5, 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 - 3 करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह स्टूडेंट्स 5, 7, उसी तरह स्टूडेंट्स 11, 13, ठीक है, 17, 19, तो ये सब स्टूडेंट्स होंगे ट्विन प्राइम। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्राइम ट्रिपलेट्स। स्टूडेंट्स प्राइम ट्रिपलेट्स से 3 प्राइम नंबर को प्राइम ट्रिपलेट कहा जाएगा जिनमें डिफरेंस 2 का हो। जैसे स्टूडेंट्स 3, 5, 7, तो ये स्टूडेंट्स है प्राइम ट्रिपलेट। यहां 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट होता है जो कि है 3, 5, 7। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम। स्टूडेंट्स को प्राइम जो है ऐसे नंबर को कहा जाता है जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। जैसे स्टूडेंट्स 2, 3, अब स्टूडेंट्स 2 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3 का फैक्टर हो जाएगा 1, 3, और यहां कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसीलिए 2, 3 क्या होगा, को प्राइम होगा। 3, 4, 5, 7, इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे को प्राइम्स हो सकते हैं। यह स्टूडेंट्स को प्राइम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसे हम लोग जानेंगे। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स, यानी स्टूडेंट्स 2 प्राइम नंबर जो है हमेशा को प्राइम होंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि 2 को प्राइम्स नीड नॉट बी प्राइम्स, यानी स्टूडेंट्स 2 को प्राइम जो है जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होगा। जैसे स्टूडेंट्स 3, 4 जो है को प्राइम है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। जैसे स्टूडेंट्स ये दोनों प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। स्टूडेंट्स परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिनके फैक्टर का सम करने पर उस नंबर के 2 टाइम्स हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स 28 का फैक्टर होगा 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब स्टूडेंट्स जब हम लोग इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आएगा 56। 28 के 2 टाइम्स है तो इसीलिए 28 जो है एक परफेक्ट नंबर होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। यानी स्टूडेंट्स हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, या फिर 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है। यदि स्टूडेंट्स उस नंबर का
वंस डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यानी वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। जैसे स्टूडेंट्स 32, 992, 546, ये तीनों नंबर स्टूडेंट्स 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके वंस डिजिट पर 2 है, इसके भी वंस डिजिट पर 2 है, इसके वंस डिजिट पर 6 है। यदि किसी भी नंबर के वंस डिजिट पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये 32 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, ठीक है, तो रिमाइंडर आ जा रहा है 0। डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी स्टूडेंट्स हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर जो है 3 से डिविजिबल है? यदि स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का डिजिट का सम करने पर जो रिजल्ट आता है, यदि वो 3 से डिविजिबल है, या तो वो पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। जैसे स्टूडेंट्स 96 इसके डिजिट का हम लोग सम करते हैं तो आएगा 15, और 15 जो है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 96 भी जो है 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरह स्टूडेंट 123, यदि स्टूडेंट्स इसके भी डिजिट का हम लोग सम करें 6 आएगा, और 6 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नंबर भी स्टूडेंट्स 3 से डिविजिबल होगा। जब हम इसके डिजिट का सम करेंगे 6 + 4 + 2 + 3, तो 6 + 4 10 + 2 12 + 3 15, 15 जो है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर भी जो है 3 से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी स्टूडेंट्स कोई नंबर जो है 4 से कब डिविजिबल होगा? जब उसके टेंस और वंस प्लेस के डिजिट को मिलाकर जो नंबर फॉर्म होगा, यदि वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। जैसे स्टूडेंट्स 9 6 8 5 2, ये नंबर स्टूडेंट्स 4 से डिविजिबल है या नहीं हम कैसे बताएंगे? तो हम इसके टेंस और वंस प्लेस को मिलाकर डिजिट फॉर्म हुआ है उसे देखेंगे, वो है 52। तो 52 यदि 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, और यहां स्टूडेंट्स ये डिविजिबल है 4 से, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि 9 6 8 5 2 भी जो है 4 से डिविजिबल होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5। यदि स्टूडेंट्स किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर जो डिजिट है, यदि वो 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। जैसे स्टूडेंट्स 30 इसके वंस प्लेस पर 0 है, इसलिए 5 से डिविजिबल है। 95 इसके वंस प्लेस के डिजिट पर 5 है, इसीलिए ये 5 से डिविजिबल है। 625 इसके वंस प्लेस पर डिजिट 5 है, इसलिए 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6। स्टूडेंट्स यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब यह है कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स 1 3 5 6, इसके वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो है 6, इसका मतलब यह है कि ये 2 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके जितने भी डिजिट है हम लोग उसका सम निकालते हैं, 1 + 3 + 5 + 6, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 3 4 + 5 9 + 6 15, और 15 जो स्टूडेंट्स 3 से डिविजिबल है। यानी स्टूडेंट्स 1356 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि 1356 जो है 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8।
डिविजिबल बाई 8। यानी स्टूडेंट्स कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, हम उसे कैसे चेक करेंगे? यदि स्टूडेंट्स उसके 100, टेंस और वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है, यदि उनको मिलाकर जो नंबर फॉर्म होगा, यदि वो नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। जैसे स्टूडेंट्स 9, 7, 1, 5, 2 ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसे मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है, यदि वो नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स जो नंबर है 152, हम लोग चेक करते हैं ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। वंस बार में लेकर जाएंगे 8, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, और ये 8 9 जा 72, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की 97152 जो है 8 से डिविजिबल होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9। यदि स्टूडेंट्स किस नंबर के सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे स्टूडेंट्स 65403 ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम इसके सारे डिजिट का सम निकालेंगे। तो 6 + 5 + 4 + 0 + 3। स्टूडेंट 6 + 5 होगा 11, 11 + 4 स्टूडेंट्स होगा 15, 15 और +3 आएगा 18, और 18 जो स्टूडेंट्स 9 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर भी जो है 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 10। यदि स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का वंस डिजिट 0 है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे 950 वंस प्लेस पर जो डिजिट है स्टूडेंट्स वो 0 है, इसीलिए ये नंबर जो है 10 से डिविजिबल है। उसी तरह 560 ये भी नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। स्टूडेंट्स मान लीजिए एक नंबर है 90728, और हमें ये बताना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले इसके ऑड प्लेसेस पर जो भी डिजिट है, ठीक है, हम उसका सम निकालेंगे। तो ऑड प्लेस पर जो डिजिट है वो है 9 + 7 + 8, 9 + 7 16, 16 + 8 24। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके इवन प्लेसेस वाले डिजिट का सम निकालेंगे, जो कि है 0 2, यानी 0 + 2 हो गया कितना 2। अब ये जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट का सम आया है और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट का सम आया है, हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये है 24 - 2, यानी हो जाएगा 22 स्टूडेंट्स 22। और हम जानते हैं कि 22 जो है 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर। स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का फैक्टर को हम लोग प्राइम फैक्टर तभी कहेंगे जब वो फैक्टर प्राइम नंबर हो। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए 12 का फैक्टर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं वो है 1 2 3 4 6 12। अब स्टूडेंट्स इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये दोनों जो फैक्टर होगा वही प्राइम फैक्टर कहलाएगा। तो 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 3, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12
आर 2 एंड 3। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन यानी स्टूडेंट्स दिए गए नंबर को एक्सप्रेस करना एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे स्टूडेंट्स 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 6। स्टूडेंट्स 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1। स्टूडेंट्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 12 का वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 36। स्टूडेंट्स 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 12। अब स्टूडेंट्स हम लोग 36 का फैक्टर लिखेंगे तो 36 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब स्टूडेंट्स जो कॉमन फैक्टर होगा कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स यानी ऐसा फैक्टर जो 12 में भी हो और 36 में भी हो। तो स्टूडेंट्स 1 जो है 12 में भी है और 36 का भी फैक्टर है। उसी तरह स्टूडेंट्स 2 भी 12 का फैक्टर और 36 का भी। उसी तरह स्टूडेंट्स 3 है 4 है 6 है 12 है। ठीक, तो स्टूडेंट्स जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 6 यानी स्टूडेंट्स 12 और 36 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग इससे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें HCF निकालना हो 12 एंड 15 का, तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पहले 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 15 का फैक्टर निकालेंगे 1 3 5 15। अब स्टूडेंट्स इसमें कॉमन फैक्टर है 1 3। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स 1 और 3 जो है 12 और 15 में कॉमन फैक्टर है और सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स है 3। यानी ये जो 3 है यही HCF होगा, तो इसका HCF हो जाएगा 3। हम HCF निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे हमें निकालना हो HCF 144 एंड 198 का। तो स्टूडेंट्स 144 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से, यानी 72 2 जा 144 और ये 36 2 जा 72, 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3। अब स्टूडेंट्स 198 2 से 99, ये 3 से जाएगा 33, 3 से 11 और 11 से 1। यानी स्टूडेंट्स हम लोग 144 को लिख सकते हैं 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 3 इंटू 3 और 198 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11। अब स्टूडेंट्स 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां है, 3 144 में भी है, 3 और 3 यहां भी है। यानी स्टूडेंट्स यहां जो HCF होगा वो हो जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिख देंगे, 3 भी कॉमन है, ये फिर ये, यानी 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 3 3 जा 9 यानी 18। स्टूडेंट्स जो HCF होगा 144 और 198 का वो होगा 18। अब स्टूडेंट्स हम लोग HCF निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे एक नंबर है 161 और दूसरा नंबर है 345, इन दोनों नंबर में स्टूडेंट्स 345 बड़ा है 161 से, तो स्टूडेंट्स 345 बन जाएगा डिविडेंड और 161 बन जाएगा डिवाइजर। यानी 345 को 161 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स इसे ले जाएंगे 2 बार में, तो 161 2 जा ये 2, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 यानी 322। अब स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो 23 है बन जाएगा डिवाइजर, पहले जो डिवाइजर था अब वो बन जाएगा डिविडेंड। स्टूडेंट्स 23 7 जा हो जाएगा 161, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स ये जो लास्ट डिवाइजर है यही कहलाएगा HCF, यानी HCF ऑफ 161 एंड 345 इज 23। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो हम लोग इसे स्टूडेंट से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कॉमन मल्टीपल निकालना हो 4 एंड 6 का, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पहले 4 का मल्टीपल लिखेंगे। तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4 8 12 16 20, इस तरह से होगा। अब फिर स्टूडेंट्स हम लोग 6 का कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, 6 12 18 24 30 36, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे। अब हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है 4 एंड 6 का, यानी स्टूडेंट्स ऐसा नंबर जो 4 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। तो यहाँ स्टूडेंट्स 12 4 का मल्टीपल है और 12 6 का भी मल्टीपल है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स 24 4 का मल्टीपल है और 24 6 का भी मल्टीपल है, तो ये भी जो है कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। और भी स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे, ठीक है। अगर यहां से हम नंबर बढ़ाते चले जाएं तो और भी कई सारे कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो कॉमन मल्टीपल होगा 4 एंड 6 का वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। यहां स्टूडेंट्स क्या है, एक 12 है, 24 है, और भी बहुत सारे होंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम ये नंबर को बढ़ाते जाएंगे, यानी जैसे जैसे 4 का मल्टीपल्स लिखते जाएंगे, 6 का मल्टीपल्स लिखते जाएंगे, वैसे वैसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है ऐसा कॉमन मल्टीपल्स जो सबसे छोटा हो वही LCM होगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए हमें निकालना है 4 एंड 6 का LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल लिखेंगे। तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4 8 12
16, 20, 24, 28, इस तरह से होगा। स्टूडेंट 6 का मल्टीपल्स होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है एलसीएम, यानी स्टूडेंट्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स कॉमन मल्टीपल है 12, है ना, कॉमन मल्टीपल है 24, या बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है ना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे हमें एलसीएम निकालना है 24, 36 एंड 40 का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टूडेंट्स 2 से 12 हो जाएगा, फिर स्टूडेंट्स 2 से 6 हो जाएगा, वापस 2 से ले जाएंगे 3 हो जाएगा, और फिर स्टूडेंट्स 3 से 1 हो जाएगा। 36 का निकालेंगे, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, यानी 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। उसी तरह स्टूडेंट्स 40 का भी निकालेंगे, 2 से 20, 2 से ले जाएंगे 10, वापस 2 से ले जाएंगे 5, फिर 5 से ले जाएंगे 1। यानी स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। स्टूडेंट्स 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब स्टूडेंट्स हम लोग 40 का लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। स्टूडेंट्स यहां 2 जो है 3 बार है, तो इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3, ये जो 3 बच गया यहाँ पे। यहाँ स्टूडेंट्स 2 जो है 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और यहाँ स्टूडेंट्स 3 जो है 2 बार है, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ 2 जो है 3 बार है, तो 3 का पावर 2, और 5 जो है तो इस तरह से लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे एलसीएम। यहाँ स्टूडेंट्स नंबर है 2, 3, 5, केवल 3 ही नंबर है, तो 2 का सबसे ज्यादा पावर जो है 3 है, तो 2 का पावर 3, 3 का सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो 3 का पावर 2, और जो नंबर लास्ट में बच गया 5 से लिख देंगे। फ्रेंड्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 हो जाएगा, और ये जो है 9 हो जाएगा, और इंटू 5, ये स्टूडेंट्स 8 इंटू 9 5 जा 45। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ स्टूडेंट्स 8 5 जा 40 हो जाएगा, और 8 4 जा 32, और कैरी 4 जो है हो जाएगा 36, यानी स्टूडेंट्स 360। यानी स्टूडेंट्स 24, 36 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 360। अब स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 12, 15, 20 एंड 27, ठीक है, हमें इसका एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि 12, 15, 20 और 27 का निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसे ले जाएंगे 3 से, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, और ये 20, और ये 9 3 जा 27। अब स्टूडेंट्स ले जाएंगे 2 से, 2 2 जा 4, 5, 10 2 जा 20, और ये हो जाएगा 9। वापस स्टूडेंट्स 2 से ले जाएंगे 1, 5 5 9, 5 से लेकर चले जाएंगे 5 1 1 1,
और ये 9, यानी जो स्टूडेंट्स एलसीएम होगा 12, 15, 20 एंड 27 का वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा स्टूडेंट 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहां स्टूडेंट्स ये 9, 6 10 जा 60 इंटू 9, यानी स्टूडेंट्स 540। तो स्टूडेंट्स 12, 15, 20 एंड 27 का एलसीएम आएगा 540, और हमें एलसीएम निकालना हो डिवीजन मेथड से तो इस तरह से निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि स्टूडेंट्स द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स is not greater than any of the given numbers। यानी स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ नंबर्स का जो एचसीएफ होगा उनमें से किसी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि द एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम्स इज 1। यानी स्टूडेंट्स 2 कोप्राइम्स का जो एचसीएफ होता है वो होता है 1। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं 3 एंड 5 कोप्राइम है। ठीक है, यदि हम लोग स्टूडेंट्स इसका एचसीएफ निकालें तो 3 का फैक्टर होगा 1 3, 5 का फैक्टर होगा 1 5। तो स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर कितना है 1 है, यानी 3 और 5 का जो एचसीएफ है वो 1 होगा। तो कभी भी 2 कोप्राइम्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट, the LCM of a group of numbers is not less than any of the गिवन नंबर्स। यानी स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो कभी भी लेस नहीं होगा उनमें से किसी भी नंबर से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट, द एलसीएम ऑफ 2 कोप्राइम्स is always equal to their product। जो एलसीएम होगा 2 कोप्राइम्स का वो हमेशा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोप्राइम है 4 5, अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें तो ये हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 20 आएगा। 4 और 5 का एलसीएम हमेशा 20 होगा। अब स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5, द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स is always equal to their LCM। यानी स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ नंबर्स का जो HCF होगा हमेशा उसके LCM के इक्वल होगा।
if two numbers are given, then the product of two numbers equal to the product of the HCF and LCM। यानी स्टूडेंट ये गए दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।